प्रिय दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, क्या जब आग लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा? हर कोई उत्तर देगा नहीं। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या वे डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हम उनको सावधानियों को बरतेंगे, या उनके बताए रास्ते पे तभी चलेंगे? इन सब का उत्तर है नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि हम सब जानते हैं किन कारणों से हम बीमार हो रहे हैं और किन कारणों से हम उन कारणों को निवारण करके या कम करके तो हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं या रोगों के प्रभाव को कम भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल रोग बढ़ रहे हैं, इसमें जानते हुए भी हम रोगों को बढ़ावा देते हैं, इसमें हमारा ही दोष है। जिस प्रकार से मैंने आपसे बात की थी प्रज्ञापराध की, अर्थात पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इंटेलेक्ट जो है हमारा वो गलतियां करता है, जिसको इंटेलेक्चुअल एरर्स के नाम से भी जाना जाता है। आज आपको आश्चर्य होगा, न केवल मरीज बीमार है अर्थात एक साधारण आदमी, अब तो डॉक्टर भी विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं, ये भी जग जाहिर है। आज देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग उनका डॉक्टर हैं जो उनका वजन बढ़ा हुआ है, उनको भी डायबिटीज़ है, उनका भी लीवर खराब है, उनको भी ब्लड प्रेशर है, अन्यथा बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि दुखदायी हैं अर्थात मारक रोग हैं। इसकी पहचान या इसकी सावधानियां वे खुद ही अपने जीवन में सही सही समय पे नहीं लेते तो शायद दोषी भी होते हैं और पीड़ित भी होते हैं। मैं आज बात करूंगा आपसे कि सब जानते हैं कि मोटापा या शरीर का भार बढ़ना ये बहुत सारे रोगों को न्योता देता है, ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपसे कल बात की थी कि नमक और मीठा और मैदा, और विशेषकर आजकल नमक और मीठा, इसी से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं, और इसी को कम करने के लिए कोई भी एक साधारण से विशिष्ट अर्थात जो स्पेशलिस्ट है आपको कम करने के लिए बोलते हैं। आजकल लोग जो बहुत लोग जागरूक हैं और अनुशासित भी हैं, वे भी इन चीज़ों का विशेष तौर से पालन करते हैं। अक्सर आपने किसी किसी से अवश्य सुना होगा कि जब गर्भ से होती है स्त्री अर्थात जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, तब से लगभग 1000 दिन तक, यानी कि 9 मास, और उसके बाद लगभग 2.25 साल तक वे नमक और मीठे से परहेज करते हैं। आप कहेंगे नमक और मीठे से परहेज जरूरत से ज़्यादा करेंगे तो शरीर में कमजोरी आएगी, अवश्य ही आप कह सकते हैं। लेकिन ये भी आप जानिए कि मीठा बेशक शक्ति देता है, एनर्जी देता है, ना केवल हमारे जो बाहर के कार्य करने के लिए, बल्कि जो भीतर के बहुत सारे सिस्टम या शरीर के अंग हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जो नमक है, एसिड बेस बैलेंस जो है उसको बना के रखता है। इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड है उसकी आवश्यकता होती है, उसको भी वो नमक ठीक करता है, इत्यादि। मैं आपसे इस विषय में अब नहीं जाऊंगा कि हमें कितना नमक खाना चाहिए, कितना ज़रूरत के हिसाब से हमारे को मीठा खाने की ज़रूरत है। पर मैंने आपको जो ध्यान दिलाया है कि यदि हम 1000 दिन तक प्रेगनेंसी से आगे तक हम यदि मीठा और नमक पे ध्यान दें अर्थात ना ही खाएं, तो क्या हमारा जीवन चलेगा? नहीं, अवश्य चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो खाने की चीज़ें हैं उनमें प्रकृति ने भरपूर नमक भी दिया है और मीठा भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो बहुत सारे न्यूट्रिटिव, चाहे माइक्रो हैं या मैक्रो के रूप में विटामिन हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रकृति ने बखूबी से दिए हुए हैं। यदि हम इस प्रकार का परहेज तभी से कर सकते हैं तो मैं शायद समझता हूँ ना शरीर का भार बढ़ेगा, ना प्रेगनेंसी में होने वाली जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, वजन का बढ़ना, जोड़ों का दर्द होना इत्यादि, ऐसे ही प्रेगनेंसी के बाद जो परेशानियां होती हैं वो भी शायद नहीं होंगी। स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। ऐसे ही उसके बाद की जो बात है उसमें ना केवल स्त्री ना बच्चे भी जो हैं हमें हमेशा ही ना ही रोगी हो पाएंगे, अर्थात उनका भी शरीर जो है ठीक रहेगा। जिस प्रकार से आजकल बच्चों में भी मोटापा देखने को मिलता है और विभिन्न प्रकार के रोग आम देखने को मिलते हैं बच्चों में, उससे भी शायद हम बच पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, नमक और मीठा ये प्राकृतिक हमारी सब्जियों में भी बखूबी होता है और हमारे फलों में भी होता है। ऐसे ही जो दूध है उसके अंदर भी पर्याप्त है। आप चाहें तो इसको आप गूगल पे देख सकते हैं कि मेरी बात गलत तो नहीं है। तो ध्यान रखें कि अपने आप को समय आग लगने से पहले ही हम जागरूक होकर
इस प्रकार का कुआं खोदने की ना जरूरत पड़े, हम पहले से ही परहेज करेंगे तो अवश्य ही, जिस प्रकार से जानते हुए भी हम बहुत सारे सावधानियों को बरतते नहीं हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम ही उसके परिणाम भी भुगतते हैं। तो ध्यान रखें, हमें जो है प्रज्ञा अपराध नहीं करना है। ये ध्यान रखें कि अवश्य ही शरीर की जो चीज़ जरूरी है उसको हम पहले से ही अनुशासित रूप में पालन करेंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप अवश्य ही बहुत सारे रोगों से अपने जीवन को ठीक से चला पाएंगे, ना हमें रोग होगा, ना किसी प्रकार की परेशानी होगी। धन्यवाद।